नमस्कार दोस्तों, मैं इलेक्ट्रीशियन सूरज। आज की मैं वीडियो में बताऊंगा कि एसीबी ब्रेकर की वायरिंग कैसे करते हैं। ये जो मैं सर्किट बनाया हूँ ना, 230 वोल्ट एसी का है। ये 230 वोल्ट एसी का सर्किट मैं बनाया हूँ। ये सर्किट के हिसाब से हम ब्रेकर की कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सर्किट के हिसाब से ब्रेकर हम पुश बटन के ऊपर चालू बंद कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये ब्रेकर की कंट्रोल वायरिंग है। इसकी वायरिंग कैसे होता है मैं बताता हूँ। ब्रेकर के अंदर में एक मोटर रहता है। ये मोटर 230 वोल्ट का ये मोटर भी होना चाहिए वायरिंग करने के लिए। क्लोजिंग कॉइल का भी 230 का होना चाहिए। ट्रिपिंग कॉइल भी 230 वोल्ट का ही होना चाहिए, क्योंकि ये सर्किट 230 वोल्ट का ही है। जितना मटेरियल लैंप हो गया, क्लोजिंग, ट्रिपिंग, मोटर, इसके 230 वोल्ट का होना चाहिए। अगर 230 वोल्ट का रहेगा तो ये सर्किट के हिसाब से हम ये पुश बटन के ऊपर ब्रेकर को चालू बंद कर सकते हैं। अभी ये हो गया मोटर। ब्रेकर के अंदर एक मोटर रहता है। ये मोटर रहता है, जब एमसीबी को ऑन करेंगे डायरेक्ट मोटर को सप्लाई मिलेगा, तो ये क्या हो गया, स्प्रिंग चार्ज इसको बोलते हैं। इसके बाद इसके बाजू में क्लोजिंग क्लोजिंग कॉइल है। क्लोजिंग का मतलब ऑन। ठीक है, ऑन करने के लिए पुश बटन को, ये है पुश बटन। जब पुश बटन को हम ऐसे पुश बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ से ब्रेकर चालू हो जाएगा। अभी ये यहाँ से स्टॉप स्टॉप का पुश बटन है। स्टॉप का भी पुश बटन ऐसा ही रहेगा, मतलब दोनों पुश बटन ग्रीन का ही रहेगा। तो ये पुश बटन को जो हम प्रेस करेंगे, ये ब्रेकर बंद हो जाएगा। यानी ये चालू करने के लिए है क्लोजिंग कॉइल, ये शंट कॉइल है बंद करने के लिए। और बाकी ये लैंप है, दो लैंप है कि कौन सा पोजीशन में है ब्रेकर। ऑफ पोजीशन में रहेगा, आपका सिग्नल जलेगा, और ऑन का रहेगा तो ऑन का जलेगा। यानी दो लैंप हो गया, एक ट्रिप कॉइल हो गया, एक शंट कॉइल हो गया, एक मोटर हो गया। अभी इसकी वायरिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। कोई भी वायरिंग करने के लिए, कोई भी ब्रेकर या कंट्रोल वायरिंग करने के लिए 2 पोल का एमसीबी लगाते हैं। इसके लगाते हैं कि अगर ब्रेकर के अंदर में अगर कुछ भी फेस और न्यूट्रल शॉर्ट सर्किट होएगा तो ये ट्रिप मार देगा। जब ट्रिप मार देगा तो कुछ अंदर मटेरियल जलने का चांस नहीं रहेगा। अभी ये जो 2 पोल का एमसीबी मैंने लगाया हूँ, ये 2 पोल का है। ये मिनिमम में 6 एम्पियर का होना चाहिए। 6 एम्पियर से ज़्यादा रेंज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा रेंज का रहेगा तो ट्रिप नहीं मारेगा। अभी इसकी वायरिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अभी देखो, ये न्यूट्रल की लाइन है, ये ब्लैक की लाइन है, ये न्यूट्रल की है। न्यूट्रल की लाइन एक मोटर में जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग चार्ज। और बाकी का एक क्लोजिंग कॉइल है, क्लोजिंग कॉइल में जाएगा। दूसरा अभी जाएगा ट्रिपिंग, यानी शंट कॉइल में जाएगा। इसके बाद ऑफ और ऑन लैंप में ब्लैक वायर लूपिंग हो जाएगा, यानी ये न्यूट्रल लूपिंग कॉमन में हो जाएगा। ठीक है, कॉमन में लूपिंग हो जाएगा। बाद में ये है फेस की लाइन है, ये न्यूट्रल की लाइन, ये फेस की लाइन है। फेस की लाइन कितना जगह पे गया है, अभी गया, ये ब्रेकर का कॉन्टेक्ट है, ये ब्रेकर का एनसी कॉन्टेक्ट है। ठीक है, ब्रेकर का कॉन्टेक्ट के एनसी में जाएगा। इसके बाद में एनसी से निकल के सीधा मोटर में कनेक्शन हो जाएगा। अभी ये मोटर का जो ब्रेकर के अंदर जो मोटर रहेगा, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग चार्ज, ठीक है, ये एनसी में कनेक्शन हो जाएगा ब्रेकर के एनसी में से। इसके बाद यही सप्लाई घूम के गया है। ये कौन सा पुश बटन है, ये स्टार्ट का पुश बटन है। ये पुश बटन स्टार्ट का है, पुश बटन के यनो में जाएगा। ये देखो, ये पुश बटन है, इसके अंदर एलिमेंट लगा है, इसमें कनेक्शन हो जाएगा। फिर यही वायर घूम के जाएगा स्टार्ट के लिए। देखो, स्टार्ट का ऐसा ही सेम रहेगा, पुश बटन सेम रहेगा, इसमें ही लूपिंग हो जाएगा। स्टार्ट में लूपिंग हो जाएगा, स्टॉप में स्टार्ट और स्टॉप में दोनों लूपिंग हो जाएगा। इसके बाद में ये है एनसी। एनसी कॉन्टेक्ट इसका है ब्रेकर का, ये भी कॉन्टेक्ट ब्रेकर का ही है। ठीक है, ये ब्रेकर का कॉन्टेक्ट इसके लिए है कि ये ब्रेकर ऑफ का सिग्नल मिलेगा। फिर यही वायर लूप होके ब्रेकर के एनसी में कॉन्टेक्ट में कनेक्शन हो जाएगा। फिर उसके नीचे की तरफ से वायर निकलेगा, ये ऑफ लैंप में हो जाएगा, ऑफ लैंप पे कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी यही वायर लूप होके सीधा ब्रेकर के एनो में जाएगा, एनो में जाएगा। इसके बाद में एनो से निकल के सीधा किस में जाएगा, ऑन लैंप में जाएगा। जब ब्रेकर ऑन होएगा, एनो का एनसी हो जाएगा, तो फिर ये ऑन का लैंप जलेगा। ठीक है, अभी ये कॉन्टेक्ट कौन सा है, ब्रेकर का है। ये भी कॉन्टेक्ट किसका है, ब्रेकर का। ये ब्रेकर का नहीं है, ये भी ब्रेकर का नहीं है। 1 2 3 3 कॉन्टेक्ट ब्रेकर में अंदर होना चाहिए। ये हो गया एनसी 2 कॉन्टेक्ट। ठीक है, एक पहला एनसी हो गया, एक दूसरा एनसी हो गया। ये दोनों, एक ऑफ लैंप के लिए एनसी कॉन्टेक्ट यूज किया है, दूसरा लिया है ब्रेकर के मोटराइज के लिए, स्प्रिंग चार्ज इसको बोलते हैं,
क्योंकि जब स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा, ओपन होना चाहिए। अगर ओपन नहीं होएगा तो ये मोटर कंटिन्यू सप्लाई मिलेगा, जल जाएगा, ठीक है। एक स्प्रिंग चार्ज के लिए कनेक्शन लिया है एनसी कॉन्टेक्ट और एक ऑफ लैम्प के लिए एनसी कॉन्टेक्ट लिया है और बाकी एक एनो कॉन्टेक्ट लिया है ब्रेकर ऑन कर, मतलब ऑन का सिग्नल देगा, ठीक है। ये है 230 वोल्ट, ये है 230 वोल्ट एसीबी कंट्रोल सर्किट। ये कंट्रोल सर्किट से हम ब्रेकर के अंदर में वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग ऐसे पुश बटन के ऊपर चालू बंद कर सकते हैं ये सर्किट के हिसाब से, ठीक है। ये है ब्रेकर की कंट्रोल वायरिंग।